अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दी होंडा सेंटर। देखने और सुनने वाले तमाम व्यूज़ को खुशामदीद कहता हूँ। बहुत टाइम के बाद आज हम एक वीडियो डाल रहे हैं चैनल पे। टाइम कम होने की वजह से और मुख्तलिफ मतलब कि पर्सनल इश्यूज़ की वजह से मैंने वीडियो नहीं डाली चैनल में। और बहुत से भाइयों की रिक्वेस्ट थी कि सर आप प्रॉपर वीडियो डाला करें कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो टाइम ज़ाया नहीं करते, आज हम बात करेंगे एक गाड़ी के बारे में जो कि टोयोटा करोला है, GLI की बात करेंगे। ठीक है, 2008 मॉडल से लेके 2022 मॉडल तक जितनी भी गाड़ियां हैं उनकी बात करेंगे। वीडियो के आगे चल के मैं आपको सारी डिटेल भी बताऊंगा, लेकिन लाइव आने का मकसद ये है कि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो कि आप लोगों को समझ नहीं आती। तो मैं सोच रहा था आज लाइव आके कुछ क्लियर की जाए जो मसले हैं। आज हम बात कर रहे हैं VVT सेंसर के बारे में। VVT सेंसर क्या होता है और वो काम कैसे करता है। अगर VVT सेंसर ख़राब हो जाए या फिर आप किसी और गाड़ी का VVT सेंसर GLI में इंस्टॉल कर दें तो आपको क्या प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। VVT सेंसर बेसिकली एक गाड़ी का मेन पार्ट है। ठीक है, जिस तरह इंसान के जिस्म में दिल, दिमाग, मतलब किडनीज वगैरह, जिगर वगैरह होता है, इसी तरह गाड़ियों के भी पार्ट्स होते हैं। और VVT सेंसर जो होता है, यह आपकी जो इसका मेन काम होता है वो ये होता है कि आपकी गाड़ी की जो टाइमिंग होती है केम क्रेन की, इसको एडवांस रिटायर करता रहता है। और सबसे खास बात कि ये जो आपके इंजन के ऑयल प्रेशर होता है केम पे, उसको भी मेजरमेंट, उसकी भी जो है वो उसको भी नोट करता है। तो मैं आगे चल के आपको बता देता हूँ VVT सेंसर कौन सा लगाना होता है और किस टाइप के सेंसर होते हैं। अगर GLI जो कि पाकिस्तानी गाड़ी हो, उसमें आप अगर जापानीज गाड़ी का VVT सेंसर लगा दें तो ये तो कई दफ़ा इस तरह होता है कि आपके पास स्कैनर पे उसका कोड नहीं आ रहा होता, क्योंकि उसका सर्किट कंप्लीट हो जाता है लेकिन उसका कोड नहीं आता। सेंसर खराब होने की सूरत में, या फिर वायरिंग डिस्कनेक्ट होने की सूरत में, या फिर सेंसर चेंज होने की सूरत में कई दफ़ा मुख्तलिफ कोड्स आ जाते हैं। जिस तरह आपका केम और क्रेन का टाइमिंग एडवांस रिटायर का कोड आ जाता है, या फिर केम सेंसर का आ जाता है, केम सेंसर ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट या लो सर्किट का कोड आ जाता है। ठीक है, ये भी आपके VVT से पे डिपेंड करता है, मतलब उसकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड कर रहा होता है। VVT सेंसर जब खराब होता है, मैं आपको सबसे पहले जो नुकसान होता है गाड़ी में वो बता दूं। गाड़ी आपकी घुट जाती है। ठीक है, गाड़ी आपकी जर्क लेती है और गाड़ी में नॉकिंग शुरू हो जाती है। सेकंड नंबर पे जो नुकसान होता है, गाड़ी आपकी टाइमिंग एडवांस रिटायर नहीं करती, जिस वजह से फ्यूल की इंजेक्शन डिस्टर्ब हो जाती है। गाड़ी भारी होने की सूरत में आपकी जो पल्सिंग होती है इंजेक्टर्स की, वो तेज हो जाती है और उस सूरत में आपका पेट्रोल जो है वो ज्यादा गाड़ी जो है वो जलाती है। ठीक है, थर्ड आपको बता दूं, थर्ड नंबर पे VVT सेंसर खराब होने की सूरत में कई दफा आपकी स्टार्टिंग ट्रबल हो जाती है। ठीक है, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है लेकिन गाड़ी RPM नहीं उठाती। ठीक है, गाड़ी RPM ना उठाने की वजह से आपकी गाड़ी ठंडी, खासकर जिस वक्त सुबह होती है तो गाड़ी फिर मतलब स्टार्ट होते ही बंद हो जाती है, आपको एक्सीलेटर रखना पड़ता है। या फिर कई दफा इस तरह होता है कि इसके अपोजिट हो जाता है, गाड़ी आप स्टार्ट करते हैं ठंडी गाड़ी, RPM 2500, 3000, 4000 तक पहुंच जाते हैं। उस सूरत में आपकी गाड़ी का इंजन जो है वो रिंगें कमजोर कर देता है। कई दफा वाल जो है आपके टेढ़े हो जाते हैं गाड़ी के, मतलब बहुत सी वजूहात हो जाती हैं इस सेंसर के खराब होने की वजह से। और ये इतना खास सेंसर है, इतना मतलब अहमियत रखता है ये सेंसर कि आपकी जो GLI गाड़ी है उसकी मतलब राइट हैंड पे फेंडर पे बाकायदा क्लियर कट लिखा होता है VVTI। ठीक है, वो क्लियर कट लिखा होता है कि ये इतना जरूरी सेंसर है। बाकी भी आपके सेंसर्स हैं लेकिन गाड़ी में किसी जगह पे कोई लोगो नहीं लिखा हुआ आता, सिर्फ इस सेंसर की वजह से आपकी गाड़ी पे लोगो लिखा हुआ आता है। तो आप ये समझ लें कि कंपनी ने इस सेंसर को इतनी अहमियत दी है कि उसने गाड़ी के फेंडर्स पे इस सेंसर का लोगो भी लगा दिया है। तो आपको मैंने बता दिया है कि गाड़ी अगर सेंसर खराब हो जाए या मतलब सेंसर ऑपोजिट लग जाए तो गाड़ी क्या मसले करती है। तो अब चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि GLI में